नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर भर्ती से रिलेटेड साथियों कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। साथियों, क्या है कि हरियाणा कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर, जिसमें साथियों लगभग 7500 पद थे। तो दोस्तों, ये 7500 पद किस प्रकार से साथियों यहाँ पे बने थे, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें टोटल पंचायतों की तो वो साथियों हरियाणा में कम है। तो दोस्तों 7500 वैकेंसी कैसे हुई थी और CPLO भर्ती में साथियों अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, किस ब्लॉक में कहां पर क्या इसमें चल रहा है। तो साथियों क्या है आज की अपडेट। उसके बाद साथियों CPLO भर्ती में साथियों RTI में कुछ बड़े खुलासे साथियों यहाँ पे हुए हैं। तो वो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या साथियों बातें उस RTI में जवाब में कही गई हैं। उसके बाद साथियों CPLO 4100 की नई भर्ती आएगी, कब इसके साथियों जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। CPLO ID जनरेट नहीं हुई, अब इनको क्या करना है, क्या समस्याएं साथियों इन बच्चों को आ रही है CPLO ID क्रिएट कराने में और किन को आ रही है। तो साथियों संपूर्ण ये जो जानकारी इन पर थोड़ा थोड़ा विस्तार से चर्चा और संवाद वीडियो में आगे करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हरियाणा से जुड़ी साथियों छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी साथियों सरकारी नौकरी और की अपडेट आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की सरकारी नौकरियों की अपडेट मिल सके। तो चलिए साथी जल्दी से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसियों की, तो साथियों सबसे पहले जो ये वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 6300 ये साथियों वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब हर ग्राम पंचायत में साथियों एक वैकेंसी। लेकिन साथियों क्या है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साथियों करनाल रैली में साथियों यहाँ पर इनको बढ़ाकर 7520 साथियों इनको कर दिया गया था और तर्क दिया गया था कि कुछ जो विलेज हैं वो साथियों जनसंख्या में ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो साथियों वहाँ पर इनको मतलब 2 या 3 CPLOs की ज़रूरत थी। तो साथियों उन गाँवों में यहाँ पर जो वैकेंसी हैं उनको बढ़ाकर 7520 कर दी गई। लेकिन साथियों अब यहाँ पर अभी तक जो टोटल साथियों ASK इनको कहा गया है, तो टोटल की बात करें तो यहाँ पर साथियों 3406 इनको अभी यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पे LC लगाए हों। तो साथियों यहाँ पे अगर 7520 में से यहाँ पे 3400 माइनस करें तो लगभग 4100 के आसपास साथियों यहाँ पे वैकेंसी बची हुई है। और साथियों मेरे पास आए दिन कोई ना कोई बच्चा मैसेज करते रहता है कि सर हमारे गाँव में तो एक भी वैकेंसी, एक भी पोस्ट पर कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो क्या सरपंच भी इस पर लगा सकते हैं या कोई मतलब अलग अधिकारी कोई लगा सकता है, BDPO लगा सकता है, कोई लगा सकता है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल भी ना सरपंच, ना BDPO, ना कोई और अन्य आपको यहाँ पे इसमें ज्वाइनिंग दे सकता है, क्योंकि ये साथियों जो भर्ती हुई थी 2-2 टेस्टों के आधार पर साथियों ये भर्ती आपकी यहाँ पे हुई थी। तो साथियों यहाँ पे और बात करें आपकी यहाँ पे ये वैकेंसियाँ कब आएंगी और आएंगी भी या नहीं आएंगी, तो साथियों यहाँ पे ये लाइन आप साथियों यहाँ पे देखना, द रिक्रूटमेंट फॉर द बैलेंस पंचायत इन द स्टेट शैल बी डन वाई द नेक्स्ट राउंड ऑफ द 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो साथियों यहाँ पर क्लियर इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि जो वैकेंसियाँ बैलेंस बच गई हैं, जिन पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है साथियों, तो उनका दोबारा से साथियों आपका जो नेक्स्ट राउंड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि LCO को ही यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे साथियों चाहे उनको कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे सीधा सेट 2 एग्ज़ाम के लिए लिखा गया है जो कि नेक्स्ट राउंड में साथियों यहाँ पे होंगे। तो साथियों यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई LC को भड़का रहे हो कि आप इस पर केस कर दो, ये कर दो। तो साथियों आपको कॉमन सी साथियों बात है, मुझे कोई केस करने से या किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होना। मैंने इसमें कोई पोस्ट या कोई जॉब के लिए फॉर्म वगैरह नहीं भरा, ना ही मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, ठीक है साथियों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर कॉमन सी बात सोची जाए तो क्या एक भर्ती में अलग अलग टेस्ट प्रक्रिया हो सकती है? क्या एक भर्ती से ही एक ही एग्ज़ाम पैटर्न से सब चीज़ जो उसने क्या 2 तरह की भर्ती हो सकती है? एक के लिए यहाँ पर सैलरी मेंशन की हुई है, एक के लिए सैलरी मेंशन नहीं की हुई है। तो साथियों बहुत सी चीज़ें इसमें गलत हुई हैं। तो मैं साथियों बिल्कुल किसी को ना ही भड़का रहा हूँ, ना ही कोई गलत चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। जो चीज़ें हैं वो ही आपके सामने साथियों आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों नई भर्ती की बात करें तो यहाँ पे नई भर्ती बिल्कुल साथियों आपको 100% आएगी। और इसके जो फॉर्म है अभी साथियों बात करें करंट की, तो अभी जो साथियों शहरों में साथियों जो पंचायत ऑपरेटर लगने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर लगने हैं, लगभग साथियों 800 प्लस के आसपास वो वैकेंसी उनके जो फॉर्म है वो साथियों अभी यहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो कोई भी साथी अगर CPLO भर्ती से इंटरेस्टेड है, जॉब करना इसमें चाहता है, तो दोस्तों वो वहाँ पे फॉर्म भर सकता है। उसमें सैलरी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि साथियों चाहे रहने के खर्च की बात हो या कोई भी खर्च हो तो वो शहरों में ज़्यादा होता है, तो सैलरी भी साथियों वहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे कि रेस्ट हरियाणा के छोड़कर जैसे NCR के ज़िलों में सैलरी चाहे HKRN की हो चाहे कोई अन्य डिपार्टमेंट की हो साथियों ज़्यादा
होती है। तो साथियों आपकी यहाँ पे जो ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, इनकी जॉइनिंग वगैरह प्रोसेस पूरी होने के बाद तब दोस्तों लगभग जून में साथियों आपको यहाँ पे जो ये भर्ती है नई, इनका साथियों यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको अपडेट देंगे, जैसे ही कोई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करें कि अब इस भर्ती में क्या चल रहा है। तो साथियों अभी यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लगभग साथियों जो लेटर है अभी वो ही प्लेसमेंट के लिए साथियों वहाँ पे डाला था। ठीक है साथियों, तो सभी को जो क्रीड की तरफ से यहाँ पे जो आदेश दिए गए थे कि BDPOs को कि आप अपने अपने ज़िलों में जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग कराएं, इनकी प्लेसमेंट कराएं। ठीक है साथियों, और साथियों यहाँ पे जो प्रक्रिया अब चल रही है वो ज्वाइनिंग की चल रही है कुछ ब्लॉक्स में। ठीक है साथियों, और कुछ में साथियों यहाँ पे ज़्यादातर में अब जो ID जनरेशन का साथियों जो कार्य है वो प्रगति पर है। आए दिन कोई ना कोई बच्चा साथियों यहाँ पे मैसेज करता रहता है, सर मेरी ID जनरेट हो गई, मेरी ID जनरेट नहीं हुई है तो मैं क्या करूँ। तो साथियों इन सभी बच्चों को साथियों ज़्यादातर वो बच्चे हैं इनमें जिनको पहले से ही या तो CSC ID थी या फिर कोई भी साथियों इनकी जो फैमिली ID से संबंधित कोई भी साथियों ये कार्य करते हैं और इन्होंने कोई ID जनरेट कराई हुई थी। तो साथियों इनकी ID जनरेट होने में दिक्कत आ रही है, और कोई भी साथी इसको मतलब इसको बिल्कुल भी अभी टेंशन ना ले। और साथियों डिपार्टमेंट क्लियरली इनको बोल रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम लो, आपको बिल्कुल हम यहाँ पे जो ID है वो जनरेट करके देंगे। और जिनकी साथियों जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ID जनरेट हो या ना हो, उनको साथियों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबको साथियों यहाँ पे जो जॉब है, जो सैलरी है उनकी सभी समय पर सबकी साथियों मिलेगी। कुछ बच्चों को साथियों यहाँ पे एक लेटर कल घूम रहा था कि भाई जो इनको मतलब जो यहाँ पे जो अनाज मंडीज़ होती हैं वहाँ पर इनको मतलब ज्वाइनिंग के लिए भी साथियों यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की गई थी क्रीड डिपार्टमेंट से। ठीक है साथियों, उसके बाद CPLO भर्ती में RTI पर साथियों यहाँ पे क्या खुलासा हुआ वो साथियों यहाँ पे देखेंगे। 4100 की भर्ती साथियों बिल्कुल आपकी आएगी, इसमें कोई डाउट आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं RTI में क्या इस भर्ती से रिलेटेड खुलासे हुए हैं। तो साथियों ये कटिंग हमें यहाँ पे मिली है। तो साथियों यहाँ पर रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली पॉइंट वाइज रिप्लाई इज़ एज अंडर, जो RTI का फॉर्मेट होता है रिप्लाई करने का वही सेम है। तो साथियों यहाँ पे क्या क्या जवाब इस भर्ती से रिलेटेड मिले हैं, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिले हैं। तो साथियों आप देख सकते हो, हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण क्रीड के अंतर्गत आता है, जिसका मंत्री मुख्यमंत्री महोदय है। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण अर्ध सरकारी संस्था है, यानी कि साथियों यहाँ पे ये आधी प्राइवेट है और आधी दोस्तों क्या है कि ये सरकारी है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूर्ण सरकारी संस्था भी साथियों यहाँ पे ये नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें, हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में 60 कर्मचारी हैं कार्यरत हैं। ग्रुप A आधार पर 2 अधिकारी CEO और जॉइंट CEO हैं। ठीक है, नियमित है। ये साथियों जो 2 अधिकारी हैं ये बिल्कुल यहाँ पे परमानेंट हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे कोई भी और अधिकारी परमानेंट नहीं, सभी बाकी जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर इसमें कोई भी यहाँ पे उस 2 अधिकारियों के बाद कोई भी परमानेंट जॉब पर यहाँ पर नहीं है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने कौशल आधार पर ग्रुप C और D में 8 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। ग्रुप C कौशल रोजगार के एक सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रुप D कौशल रोजगार से 7 कर्मचारी, 2 स्वीपर, 1 चौकीदार और 4 मल्टीटास्क वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर कार्यरत हैं। उसके बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के पास 2023-24 में 25 करोड़ का वित्तीय बजट था। इसका संबंध क्रीड से है, मतलब इस भर्ती का संबंध किससे है? क्रीड से। तो स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पंचकुला 5/4/2024 को साथियों इस RTI का यहाँ पे जवाब है जो इन्होंने भेजा है। तो साथियों यहाँ पे अंदाज़ा आप इस भर्ती से संबंधित लगा सकते हो। ठीक है साथियों, क्रीड डिपार्टमेंट की आपकी ये भर्ती है। यही साथियों आज की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शेयर करनी थी। अपनी तरफ से साथियों कुछ भी नहीं कहूँगा, जो चीज़ें आपके सामने हैं सभी को साथियों यहाँ पे इस भर्ती से रिलेटेड अब सभी जानकारियाँ सभी के पास मौजूद हैं। तो साथियों आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी साथियों अन्य अपडेट आएगी तो जल्द से जल्द साथियों आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।